ये जो ईयू से अलग होने की मांग और इसका असर जो है वो तो हम बता रहे हैं, लेकिन मांग क्यों और कब से उठ रही थी ये भी आपको समझाते हैं। 2008 में ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक मंदी देखी गई थी, स्लो डाउन उस वक्त था, और मंदी से ब्रिटेन में जो बेरोजगार हैं उनकी तादाद ज्यादा बढ़ गई थी। ईयू से अलग होने की उस दौरान भी मांग उठी थी, और क्योंकि ब्रिटेन ये कह रहा था कि जितनी उसकी भूमिका होनी चाहिए उस तरीके से चीजें उसके साथ नहीं हो रही हैं। 2015 के चुनाव में यूकेआईपी ने इसे मुद्दा भी बनाया था चुनावों के दौरान, और यूकेआईपी की ईयू से अलग होने की खास दलील भी थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि ईयू से अलग होने पर जो दिक्कतें हैं, चाहे वो रोजगार को लेकर है या और चीजों को लेकर है, वो कम हो जाएंगी। लेकिन अब इसको फायदा क्या होगा ब्रिटेन को ईयू से अगर ये हट रहा है? तो इसके फायदे हम आपको बताते हैं। सालाना ईयू बजट के लिए अब ब्रिटेन को पैसे नहीं देने होंगे, क्योंकि 28 देशों का एक समूह था और ब्रिटेन की तरफ से जो जाता था पैसा वो नहीं जाएगा। ब्रिटेन को 9 अरब डॉलर की इससे बचत होगी। तो ये बड़ी बचत कही जा सकती है। ब्रिटेन की सीमाओं पर आवाजाही पर भी लगाम लगेगी। अभी वहां पर फ्री एग्जिट था, वीजा नहीं लेना पड़ता था आसपास के जो ये 28 देश थे यहाँ पर, लेकिन अब आवाजाही पर भी रोक की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसी चीजें हैं। फ्री वीजा पॉलिसी से जो नुकसान हो रहा था वो कम होगा, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन सब कुछ फायदा होगा ऐसा भी नहीं है। जो नुकसान होंगे वो ये हो सकते हैं कि ब्रिटिश जीडीपी को 1 से 3% के नुकसान का अंदेशा यहां पर फिर बन गया है। ब्रिटेन के लिए सिंगल मार्केट सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा, तो अलग अलग देश और अलग अलग देशों की जो नीतियां उस हिसाब से कारोबार होंगे। दूसरे यूरोपीय देशों में कारोबार से जो दिक्कतें हैं वो ये कहा जा रहा है कि बढ़ सकती हैं। यूरोपियन यूनियन पर ब्रिटेन का दबदबा जो है वो भी खत्म हो जाएगा, या कम तो निश्चित तौर पर वो कहा जा रहा है कि हो सकता है। 28 यूरोपीय देशों का दरअसल ये संगठन है जो यूरोपियन यूनियन, जिसको ईयू कहते हैं, वो 28 देशों का समूह है। 1957 में 6 देशों ने मिलकर इसकी नींव रखी थी। बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, इन ये वो देश हैं जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। आंकड़ों की माने तो ईयू की आबादी जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा है। इन सब देशों की आबादी मिलाकर 50 करोड़ से ज्यादा है। सभी सदस्य देश जो हैं उनकी करेंसी भी एक ही है। ईयू में शामिल देशों के नागरिकों को आजादी है आने जाने की, व्यापार करने की, रहने की। ये तमाम ऐसी कुछ जरूरी बातें हैं, वहां के उन देशों की सहमति बनी हुई है कि उसको लेकर ये आजादी इन 28 देशों में लोगों को प्रदान करते हैं। किसी भी देश में कारोबार कर सकते हैं, ये एक बड़ी आजादी है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब ईयू से बाहर होके, हालांकि बहुत ऐसा नहीं है कि आज ही नतीजे आए हैं और आज ही वो बाहर हो जाएगा और तमाम चीजें हो जाएंगी। एक धीमी प्रक्रिया है, लगभग 2 साल का इसमें वक्त लगेगा। लेकिन बावजूद उसके जो इसका एक असर है, क्योंकि ऐसा मानकर चला जा रहा था कि शायद ब्रिटेन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन पक्ष में ज्यादा वोट गए और बाहर जा रहा है, तो उसका एक असर भी देखने को मिल रहा है।